हमारे वहां एक बात बहुत पक्की है, मैंने देखा है, जो मैंने स्टडी किया है, तंत्र शास्त्र पर मैंने प्रदर्शन किया, वास्तु शास्त्र पर किया, ज्योतिष पर किया मैंने। ज्योतिष का मेरा अभ्यास रहा, तंत्र की दीक्षा है मेरे पास, वास्तु में मेरी किताब भी बाहर आई है। कर्मकांड तो हम जानते ही, ब्राह्मण है, कर्मकांड तो करेंगे ही। योग मार्ग भी हमारे साथ रहा। जितने भी शास्त्र है वो सब शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद हमारे रसोई घर के अंदर है। हल्दी डालो, ये लाल हरी चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो, अदरक पी लो। बूढ़े लोग जो हमारे थे, पुराने लोग, इसको डोसी शास्त्र कहते हैं। जो लोग घर में बैठकर हमें सिखाते थे आयुर्वेद का उपयोग घर में कैसे किया जाए तो बीमारियां कम होगी। जो ब्राह्मण संध्या करता है या जो व्यक्ति संध्या करता है या पूजन करता है, उसको वास्तु शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको तंत्र शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको योग शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको कर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए। एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो सब में मिक्स ना हो। जैसे सबसे पहले पूजा शुरू करेंगे ना, बोलेंगे आचम्य प्राणानायम्यो, आचमन करके पहले प्राणायाम करो। प्राणायाम योग से आया। 10 दिशाओं नमस्कारम कुरिया, 10 दिशाओं को नमस्कार करो, वास्तु शास्त्र वहां पर आया। दिशाओं का ही शास्त्र है वो। कैसे पूजा की जाएगी, तंत्र शास्त्र आया वहां पर, और वैदिक शास्त्र तो है ही उसके अंदर। हर शास्त्र का ज्ञान मिलाकर एक हमारे ऋषियों ने एक चमत्कार कर दिया, हर चीज को एक में मिला दी। मल्टीपर्पज हर चीज उसमें आ जाती है, तो उसमें न्यास भी आते हैं। जहां ऊर्ध्वमूलम की बात आई वहां न्यास करते हैं। जब पूजा करेंगे तो चंडी पाठ वगैरह करते हैं या कोई पाठ पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सबसे पहले न्यास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तर्जनीभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मध्यमाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामिकाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करकलपृष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हृदयाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिरसे स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिखाय वौषधो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कवचाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नेत्रत्रयाय वौषधो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अस्त्राय फटो। अपने हाथ के अंदर, अपने शरीर के अंदर हर जगह परमात्मा की स्थापना, परमात्मा की परिकल्पना करना। परमात्मा मय बनना। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, अहंकार नहीं, स्वाभिमान लाना। मनुष्य की तरफ जिसे शास्त्र कहता है आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि केषाम् अधिपो विशेषः धर्मे हि नानर पशुभिर्समाना। आहार, भोजन हम भी करते हैं, आम आदमी पशु भी करता है। निद्रा हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है। भय हमको भी लगता है, पशु को भी लगता है। मैथुनादि क्रिया हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो डिफरेंस क्या है? धर्म मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। मनुष्य में ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान है, और ज्ञान सबसे पवित्र है। हमारा जो शरीर है, हम जो है, हमारा जो आत्मा है, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। एक आदमी हमारे देश के अंदर 2 आदमी ऐसे हो गए, 2 व्यक्ति ऐसे हो गए जिसने पूरे देश की काया को पलट कर दी। 500,000 साल पहले एक स्नातक विद्यार्थी
गुरुकुल से पढ़कर शहर में आता है। राजा के दरबार में स्नातक का मान मिलता था उस जमाने में। मान मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, ऐसे विचार कर राजा को मिलने के लिए दरबार में जाता है। और दरबार के अंदर उस विद्यार्थी का अपमान होता है। एक सामान्य विद्यार्थी था, स्नातक था। अपमान। उसने सोचा, जिस देश के अंदर, जिस देश का राजा एक पढ़े हुए विद्वान का, एक स्नातक का अपमान करता है, उस देश की प्रजा दुखी कितनी होगी। जब पढ़े लिखे लोगों का अपमान होता है, जो अनपढ़ है, जो पढ़े नहीं है, जो गरीब है, उसका क्या होता होगा। उस व्यक्ति ने अपने मन के बल के, इतिहास साक्षी है, ऐसा चमत्कार किया बिना शस्त्र अस्त्र के। पूरे आर्यावर्त का जो इतिहास का, उसको बदल दिया। वो थे महात्मा चाणक्य। एक आदमी बिना शस्त्र, बिना अस्त्र, बिना पैसा, मन की दृढ़ शक्ति से क्या नहीं कर सकता। उसके बाद 50-100 साल पहले दूसरा एक आदमी ऐसा हुआ, पढ़ने के लिए विदेश गया। वहां पर उसका अपमान होता है। तो काला आदमी है, हम गोरे आदमी हैं। उस व्यक्ति को उठा के ट्रेन से बाहर फेंका जाता है। उस वक्त उसने सोचा कि एक पढ़े लिखे इंसान का, एक विद्वान का, एक ज्ञानी का अपमान होता है, काले और गोरे की बाबे में अपमान होता है, तो जो बेचारे सीधे साधे आदमी, उनकी क्या दशा होगी। उस अपमान की शक्ति को पॉजिटिव शक्तियों में लेकर उसने ऐसा चमत्कार किया कि आज हर हिंदुस्तानी की जेब में शायद भगवान का फोटो नहीं होगा, लेकिन उनका फोटो जरूर होगा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी की। एक सामान्य आदमी, आम आदमी, जो कुछ भी नहीं था, उस व्यक्ति में से महापुरुष बन गया। यहां गीता की बात आती है, द्वाविमो पुरुषौ लोके सर चाक्षर बचो। आप भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पा सकते हैं अगर आप तय करो तो। मैं हमेशा कहता हूं कि स्वकल्याण से विश्व कल्याण, ये कोई नहीं कहता होगा। परमार्थ की बात लोग करते हैं, परमार्थ करो। ये परमार्थ कैसे करेंगे जब उसके पास ही पैसा नहीं होगा। हम किसी को चेक देंगे, चेक पास कब होगा, जब बैंक में पैसा होगा, बैंक में बैलेंस होगा, तब जाके चेक पास होगा। बैंक में पैसा ही नहीं होगा, चेक कैसे पास होगा भाई। अगर चेक पास करवाना हो तो बैंक में पैसा रखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का कल्याण करना है, देश का, राज्य का, शहर का, गांव का, परिवार का, अपने खुद का भी कल्याण करना है, तो खुद को मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को तैयार करो। लोग मेरे पास आते हैं, बोल कहते गुरुजी हमको इसके भला करना, ये चैरिटी करनी, इसका कल्याण करना, उसका कल्याण करेगा। अरे क्या कल्याण करोगे आप भाई, आपका तो ठिकाना है नहीं। आपके जेब में 100 रुपये नहीं है, किसी को 5 रुपये क्या दोगे आप। इसलिए हमने सूत्र दिया है, स्व कल्याण से विश्व कल्याण। खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को इतना स्ट्रांग करो कि आप चाहो वो कार्य कर सकते हो। आपको पता है हमारे वहां पूजा में श्रीफल रखा जाता है, श्रीफल, नारियल जिसको कहते हैं। हर पूजा के अंदर हम आज तक, छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, नारियल की उपयोग हर इंसान करता है जो हिंदू मात्र हिंदुस्तान के अंदर है। फोड़ते भी उसको, बलि के रूप में उसका उपयोग करते हैं, बलिदान भी करते हैं, होमते भी उसको है।
पशु के रूप में माना गया। आप मानोगे कैसे हुआ ये? एक व्यक्ति का चमत्कार था, एक आदमी का चमत्कार था जिसने ईश्वर को चैलेंज किया था, ईश्वर को चैलेंज दिया, और उसका प्रतीक है नारियल श्रीफल। एक ऋषि के मन में विचार आया, संत महात्मा थे कि लोगों को पीड़ा बहुत होती है, लोगों का दुख दूर करने के लिए उन्होंने कोई मंत्र या औषधि प्राप्त करने के लिए परमात्मा की उपासना शुरू की। खुद के लिए नहीं है, लोगों का कल्याण करे, समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, बिना स्वार्थ से वो एक मंत्र सिद्धि प्राप्त कर, क्योंकि मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र में वो शक्ति है कि इन भगवान को झुकना पड़ता है, भगवान को नीचे आना पड़ता है। मंत्र शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। आज का साइंस भी कहता है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वायुमंडल का नष्ट होना असंभव है। शब्द वायुमंडल है, शब्द जो शब्द है वो मंत्र है, मंत्र भगवान का साक्षर स्वरूप है। वो ऋषि तप करने लगे, मंत्र का जाप करके तप करने लगे। इतना कठिन तप किया उन्होंने कि नीचे मिर्ची का धुआं किया, उल्टे सर शीर्षासन करके वो मिर्ची का धुआं पीते पीते उन्होंने तप शुरू किया। हजारों साल तप किया। भगवान के पेट का पानी नहीं हिला, टाइम नहीं था, भगवान बड़े बिजी थे, वो नीचे आए नहीं, सुना ही नहीं उनकी बात को, लेकिन तप किया था, तप की शक्ति थी। बड़ा गुस्सा आया, भगवान क्या समझता है अपने मन के अंदर, भगवान होगा तो होगा, ये मनुष्य का स्वाभिमान है, अभिमान नहीं, मान लेना, जो किया है उसका स्वाभिमान है। स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर स्वाभिमान ही नहीं होगा हमारा तो व्यक्तित्व खराब हो जाएगा। भगवान क्या समझता है उसके मन में। एक दूसरा थोड़ा सा प्रसंग ऐसा है, इसके अंदर ही इसके साथ सानिध्य में बात बनती है। एक ऋषि थे, मांडव्य ऋषि उनका नाम। एक गांव से जा रहे थे, राजा के दूत जो थे, राजा के सिपाही, उन्होंने चोर मान के पकड़ के राजा के पास लाए। महाराज ये चोर थे। उन्होंने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने उनकी बात सुनी नहीं और कहा लगा दो फांसी पर उसको। लगा दिया फांसी पर उनको। मृत्यु नहीं आई, रात भर लटके रहे। सुबह सब डर गए कि ये तो मरा नहीं भाई, ये तो कोई बड़े महात्मा है। उतारा, वो कुछ बोले नहीं, सीधे पहुंच गए यमराज के पास। देखो मनुष्य की शक्ति क्या है, ठीक है, वो कब हो सकती है जब वो अपने आप को पहचानता है तब। मांडव्य ऋषि पहुंच गए यमराज के पास और यमराज को बोला, यमराज मैंने कौन सा पाप किया भाई, ये पाओ ये पाओ। यमराज डर गए, मैंने कोई पाप नहीं किया है, दिखाओ तुम्हारी किताब, दिखो। यमराज डर गए, कांपने लगे, इस ऋषि ने कोई पाप किया है नहीं, मेरी गलती हो गई। ढूंढते 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 उन्होंने निकाला कि आप जब 4 साल के 5 साल के थे ना, तब एक पतंग को आपने कांटा मारा था, इसकी सजा है। बड़ा गुस्सा उनको आया। यमराज किसको समझा रहे हो, किसको समझा रहे हो? 4-5 साल के बच्चे के एक भी पाप नहीं गिना जाता है, गलती से होता है। 5 साल के बच्चों का इतनी बड़ी सजा उनको नहीं मिलती हो रही है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। छोटा बच्चा अगर गलती कर लेता है तो उसको इतनी सजा नहीं मिलती है। बचपन में किया है मैंने एक छोटी सी गलती, इसकी भारी सजा तुमने मुझे दी है। तुम अपनी भूल स्वीकार नहीं करो। यमराज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ आपको चांडाल के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। विदुर जी का जन्म हुआ। यमराज का अवतार था विदुर जी, और विदुर जी का जन्म हुआ एक मनुष्य के श्राप से, जो मनुष्य भगवान को चैलेंज कर सकता है। मैंने ऐसा किया ही नहीं है,
मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो गलती से भगवान के सामने भी झुकना पड़े। हमारा शास्त्र तो ये कहता है भगवान से भी डरो मत। डरेगा कौन? जो गलती करेगा। कई ऐसे महापुरुष हो गए, कई ऐसे। मैं कई कथा करने बैठूंगा ना, लंबी चौड़ी पूरा ही नहीं होगा, हमारे पास टाइम भी नहीं इतना। वो ऋषि जो थे हजारों साल तपश्चर्या करके थक गए कि भगवान समझता क्या अपने मन में। एक दिन बड़ा गुस्सा आया उनको, बैठ गए, नूतन सृष्टि का आरंभ किया उन्होंने, भगवान को चैलेंज दी। और भगवान को चैलेंज वही दे सकता है जो मनुष्य है, जो अपने आप को पहचानता है। हर इंसान नहीं दे सकता। नूतन सृष्टि का आरंभ किया, अच्छा मुंह बनाया, 2 आंख, नाक, कान, मुंह सब तैयार किया, और भगवान को पता चला कि नई सृष्टि बना रहा है। भगवान डर गए, पृथ्वी लोक पर आए। अरे भाई खड़े रहो, क्या कर रहे हो? बात सुनी नहीं, आवाज कान में नहीं आ रही। बोले नहीं, क्या कर रहे हो? बोले कान में आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहे हैं आप? भगवान हूं, नारायण हूं। तो क्या आए, क्यों आए हो यहां पर? वरदान देने आए हो। किसने बुलाया तेरे को? बोले तेरी सृष्टि को चैलेंज हुआ है ना, इसलिए तू यहां आया है, मैंने तेरे नहीं बुलाया। अरे भाई डेट हो गया, और काम में था, बिजी था, जो भगवान ने कब समझाया उसको पटाया। आखिर तो भक्त थे। बोले प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, समाज के हेतु, जन कल्याण के हेतु मुझे मृत संजीवनी मंत्र चाहिए, मृत संजीवनी बीज चाहिए, जिससे मैं मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकूं। वो शक्ति मुझे चाहिए, मेरे लिए नहीं, लोक कल्याण के हेतु, जगत के कल्याण के हेतु मुझे वो चाहिए। भगवान ने प्रदान की। तब वो कहते हैं भगवान ये मैंने जो तैयार किया है ना मॉडल, इसको मैं क्या करूं? तब प्रभु ने कहा इसका उपयोग आज से मेरी हर पूजा में होगा। इसको श्रीफल कहते हैं। जो श्रीफल को 2 आंखें होती है, एक मुंह होता है, बिल्कुल इंसान के सर जैसा उसका आकार है, बिल्कुल इंसान के। इसीलिए हर पूजा में, हर बलिदान में पशु की जगह उसको दिया जाता है। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो परमात्मा को झुकना पड़ता है, परमात्मा तो नीचे आना पड़ता है। तो ये कॉमन बात है, तो जाने दो नहीं यार। जो मंत्र योग की मैं बात कर रहा हूं, जिस पे मैं जा रहा हूं, उस मंत्र योग को पाने के लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, अपनी बॉडी को जानना पड़ेगा, अपने श्वास प्रक्रिया को जानना पड़ेगा, वायु को जानना पड़ेगा। उस वायु को, बहुत लंबी बात नहीं है, वो कठिन बात नहीं है, वो जान जाओगे ना तो आप को भी चाहोगे, जो भी करना चाहोगे। इसमें एक शब्द है संकल्प सिद्धि। जो आप संकल्प करोगे उसको प्राप्त करने की शक्तियां आपके अंदर दबी हुई हैं, उन शक्तियों को जागृत करना है। इसीलिए उपनिषद ने कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त विरांति निबोधयेत्। विवेकानंद स्वामी हमेशा बोलते थे, ऐसे खड़े करके बोलते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त विरांति निबोधयेत्। उठ जाग और वीरों की गति को प्राप्त कर। मतलब वो ये नहीं कहा कि मैं तेरे को देता हूं, उठ जा, अपने आप को पहचान ले, तू कौन है। तू ईश्वर का एक अंश है। हमारे अंदर ईश्वर हर एक में है, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर भूत में ईश्वर का वास है। जहाँ भगवान का वास है वो शक्तिशाली होता ही है। जहाँ चेतना शक्ति है वहाँ ईश्वर का विशेष वास होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।